चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर। और पूरे हफ्ते ऑफिस की टेंशन और बाजार की टेंशन को बाय बाय करने का वक्त है। और इस हफ्ते आप वीकेंड को कैसे यादगार बनाएं, इस पर हम करेंगे अब आपकी मदद। वीकेंड मस्ती लेकर आए आपके लिए। जी हाँ, हम आपको बताएंगे वो कौन सी चीजें हैं जो आप लाइन अप कर सकते हैं अगले सैटरडे, इस सैटरडे संडे देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। हमारे साथ हैं हमारी वीकेंड टीम, कविता थपलियाल और साथ ही सोनम मेहता, और एक खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी डिटेल में बात करेंगे। और ये आप आमतौर पर उनको सुनते हैं मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर सीएनबीसी आवाज पर, लेकिन उन्होंने लिखी है किताब भी। मैं बात कर रही हूँ राकेश बंसल की, और उसी पर हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में, और ये समझेंगे कि इनकी किताब पढ़ने के बाद कितने एक्सपर्ट बन सकते हैं मार्केट ट्रेडर। बिल्कुल, तो आप ये जान पाएंगे कि राकेश जी कैसे एनालिसिस करते हैं उसके बाद। लेकिन लोग ये खुद से एनालिस्ट बन जाएंगे, फिर राकेश जी की बात सुनने के लिए आएंगे या खुद ही ट्रेड कर लेंगे, तो उस रिस्क पर भी बात करेंगे राकेश जी के साथ। लेकिन शुरुआत मूवीज के साथ एब्सोल्युटली। और अगर आपने लॉन्ग वीकेंड में बाहुबली नहीं देखी है, आपको बुकिंग्स नहीं मिली है, या अगर आपके कोई और प्लान्स थे, तो मैं कहूंगी कि आप बाहुबली देखने जाइए। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने जो कलेक्शन है 800 करोड़ के पार कर लिया है। भारत में पहली फिल्म है जिसने 650 करोड़ केवल 5 दिन में, यानी अब तक का जो कलेक्शन है वो 650 करोड़ से ज्यादा का है। यानी आपका पीके का जो रिकॉर्ड है 724 करोड़ वर्ल्ड वाइड, उसको भी पार कर लिया है। और प्रदीप, आपने शायद बाहुबली नहीं देखी है, तो मैंने भी नहीं देखी। ये बताइए, अभी तक जैसे बनी है इतनी ग्रैंड फिल्म, खर्चा भी तो बहुत हुआ। एब्सोल्युटली। तो फायदा हुआ जो रिपोर्टेड है 500 550 करोड़ बोल रहे हैं, रिपोर्टेड है, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि उससे ज्यादा भी खर्चा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए, फिल्म 1000 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड तो जरूर पार करेगी। और फिल्म आप शायद नहीं देखने जा रहे होंगे बिकॉज काफी बचकानी लग रही है बहुत लोगों को, लेकिन यही बचकानी लगी। मुझे एंटरटेनिंग लगी, मुझे एक्सपीरियंस लगा वो फिल्म। वो फिल्म को एक्चुअली आप कहानी के मुद्दे पे जज नहीं कर सकते, बनी बहुत अच्छी है और एक एक्सपीरियंस है जो आपको इंजॉयबल लगेगा, और एक कहानी जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि होता यह है कि हमारे भारत में जब भी कोई सुपर हीरो वाली फिल्म बनती, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रिश की बात करूं, हम कंपेयर करते हैं बैटमैन से, सुपरमैन से, स्पाइडरमैन से, तो वहां हॉलीवुड में जो काम होता है उसके मुकाबले भारत का काम तो कहीं भी एट पार आपको नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे हमारे राजा महाराजाओं की कहानी इन्होंने बुनी है, पूरी फिक्शनल है। ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं लगे कि अच्छा ये तो बात थी नहीं, ये कहानी में इन्होंने कुछ फ्लॉ किया है। फिक्शनल कहानी है, इसलिए देखने में मजा आता है, एंटरटेनिंग लगती है, और इफेक्ट्स काफी दमदार है, बहुत दमदार है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो ये बोल रही हैं कि पर डे 85 करोड़ का खर्चा था पोस्ट पर, वीएफएक्स और सीजी पर, तो बहुत कमाल, बहुत। इनफैक्ट यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस जाके देखिए, जो मेकिंग की वीडियोस रिलीज की गई है, दमदार प्रमोशन है, और उससे पता चलेगा कितनी मेहनत की है पूरी टीम ने। सो आई इंसिस्ट, अगर आप जा रहे हैं तो थिएटर में जाइए देखने के लिए, और आप कन्विंस्ड हुए कि मोबाइल में मत देखिएगा, टीवी पर ही मत देखिएगा। मैं तो इस चिंता में हूं कि अगर मैंने ये सोचा था कि चलो अगले हफ्ते कुछ और मूवी आएगी, तो अब वो दूसरी मूवी के ऊपर भी इसका साया रहेगा। अभी तक आप बुक माई शो पे चले जाइए, आप किसी भी ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट पे चले जाइए, यहाँ पर सारे जितने भी स्क्रीन्स में शोज हैं बाहुबली के ही है सबसे ज्यादा। इसका मतलब मुझे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के टिकट्स आराम से मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे। और पहले के मुकाबले जो वॉल्यूम 2 है वो भी बहुत अच्छा बताया जा रहा है, और IMDb रेटिंग तो 8.2 दी गई है। एक बार फिर से आपको एलियंस के अगेंस्ट कुछ एवेंजर्स करते हुए दिखाई देंगे, और मार्वल कॉमिक्स की जो ये फ्रेंचाइज है अब की बार भी बहुत दमदार कहानी लेकर आए हैं, काफी एंटरटेनिंग है। आप प्रैट है, एग्जैक्टली, क्रिस पैट है, तो उसके लिए आप जरूर जाइए, विन डीजल के लिए भी आप जाइए, लेकिन बाहुबली फिर भी मत मिस कीजिए। मैं अभी भी इंसिस्ट कर रही हूँ। साथ ही मैं चाहूंगी कि जिन्होंने अब तक नहीं देखा है या इंतजार कर रहे थे सलमान खान की ट्यूबलाइट का, तो उसका टीजर आ चुका है। कबीर खान एंड सलमान खान का जो जोड़ी है एक बार फिर आ गई है एक नई तरह की कहानी लेकर। और जैसे कि हम सब जानते हैं, कबीर खान जाने जाते हैं कुछ नया करवाने के लिए। हमेशा सलमान को वो एक बहुत पेक्यूलियर कैरेक्टर देते हैं जिसमें उनकी परफॉर्मेंस का जो बार है ना, और एक कदम ऊपर चढ़ जाता है। तो अब की बार भी उम्मीद कर रहे हैं इस फिल्म में शर्ट भी फिर से उतर रहा है। अभी तक तो वो स्वेटर में दिखाई दिए हैं पूरे टीजर में अभी तक वो स्वेटर में ही दिखाई दिए हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आगे चल के जब वो एक्शन मोड में आए तो कुछ एंटरटेनिंग, थोड़ी टीजिंग मूवी के लिए भी तो छोड़नी पड़ेगी ना, सब कुछ टीजर में तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। इवेंट्स
बहुत सारे इवेंट्स है, पर सबसे पहला इवेंट जो इस हफ्ते होने वाला है 10 तारीख को, जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट है और उसका इंतजार पूरा शहर कर रहा है। इम्पोर्टेंट इसलिए ये है क्योंकि ना बहुत सारी नई नई चीजें बाहर आ रही है। जैसे ये बीच में एक लिस्ट आई थी उनके डिमांड्स की कि उनको क्या क्या चाहिए जब वो यहाँ आ रहे थे। उनको स्टेज के पीछे एक जकूजी चाहिए, उनको अपना प्राइवेट ऐसे जेट चाहिए, चॉपर चाहिए, उनकी कितना सामान लेके आ रहे हैं ये भी खबरें छप रही हैं। उनके लिए खास यहाँ पे सारी तैयारियां हो रही है। पहले उनके साथ बहुत सारे लोग परफॉर्म करने वाले थे, हमारे बॉलीवुड के या फिर सिंगर्स परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ जस्टिन बीबर परफॉर्म करने वाले हैं लाइव, और उसके लिए आपको जाना है। अभी भी टिकट्स मिल रही है। जो आगे की स्टेज की पास की जो टिकट्स थी वो सब बहुत ही महंगी थी, 1,75,000 जो मैंने सुनी थी। मिल रही थी जी। और लोगों से मिलना है टिकट खरीद रहे हैं। और अब भी वो टिकट जो स्टेज से काफी दूर वाली है वो 5,000 से लेकर 15,000 तक की मिल रही है। तो अगर आप जाना चाहते हैं, आप एंटरटेन होना चाहिए थे, आप जा सकते हैं डेफिनेटली इसके लिए। मैंने यही पढ़ा कि सबसे पहले जो सबसे महंगी टिकट्स हैं वो पहले बुक हुई हैं। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि वो पहले विंडो उसी की ओपन थी एग्जैक्टली। और उसपे उन्होंने EMI ऑप्शन दिया। मतलब लोगों ने कितना बढ़ चढ़कर खरीदा होगा। ओके, दूसरा इवेंट मुंबई अंडर वाटर फेस्टिवल हो रहा है। ये विलेपार्ले ईस्ट में हो रहा है। एक पूल में पूरा का पूरा उन लोगों ने तैयारी की है और ये काफी बड़ा पूल है। अंडर वाटर गेम्स होने वाले हैं उसके अंदर। काफी सारे गेम्स में हॉकी भी शामिल है। अंदर स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस वो लोग आपको देंगे। अलग अलग मैं स्कूबा फ्रेंड्स टोल्ड मी कि ये हो रहा है, पर हमने सोचा पूल में जाके क्या पूल का हाइजीन नहीं, काफी अच्छा पूरा इवेंट है। जैसे हम कह रहे हैं नहीं, रेगुलर पूल और स्कूबा जब आप करते हैं आप एक पूरा वेट सूट पहन के जाते हैं। सब देखना चाहते हैं तो 500 रुपए का पास है। अगर आप उसको खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो 3,600 का पास है। इस गर्मी में डेफिनेटली मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपको इसमें जाना चाहिए। तीसरा इवेंट ड्रीम लैंड वाटर फेस्ट है। बेसिकली एक बहुत बड़ा रिसोर्ट है। वहां पे उन लोगों ने पूरा का पूरा एक डीजेस बुलाए गए हैं। काफी सारे लोगों को बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए। जाइए, पूल पार्टी एंजॉय कीजिए, हैव फन। खाने पीने की बात नहीं करी ये लास्ट इवेंट है मेरा। यस, मैं नहीं भूल सकती इवेंट को। थाने में फूड एंड फैशन फेस्टिवल हो रहा है। ये पहली बार है जो थाने में इतना बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जबरदस्त खाने के लिए, बहुत सारी शॉपिंग के लिए आप वहां जा सकते हैं। ये सैटरडे संडे दोनों टाइम हो रहा है, शाम को 4 बजे से रात को 11 बजे तक। तो काफी चीजें हैं और ऑफ कोर्स हाईली रेकमेंडेड बाहुबली। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो जाकर देख सकते हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन राकेश बंसल बताएंगे उनकी किताब के बारे में और साथ ही एक स्पेशल इवेंट है CNBC आवाज की ओर से भी, उसका भी हाईलाइट आपको बताएंगे कि क्या रहेगा और कहाँ रहेगा ये ब्रेक के बाद।